का माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का विजन है वंदे गंगा अभियान। अगले 12 दिन के लिए इस व्यापक अभियान सारे ग्राम पंचायत स्तर पर, सारे गांव में और सारे शहरों में लिया जाएगा। पिछले वर्ष 3,70,00,000 लोग इस अभियान के साथ जुड़े थे और इस वर्ष भी जिस प्रकार से मैंने देखा था, पहले 1 घंटे में 50,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस पे प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि वो जो रिकॉर्ड पिछली बार बनाया था उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। कई कार्य इसके अंदर लिए जा रहे हैं, जो बीकानेर क्षेत्र में भी कई कार्य लिए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्लीनिंग अप ऑफ कैनाल्स हैं, इसी क्रम में प्लांटेशन वर्क हैं और अवेयरनेस जनरेशन के लिए नुक्कड़ नाटक जैसे यहाँ हुआ था, इस प्रकार से कार्य लिए जा रहे हैं। वंदे गंगा अभियान कुल 12 दिन का है और हर दिन एक एक कार्यक्रम इसमें निश्चित रूप से है। ये हमारा कमिटमेंट है सरकार का कि जल संरक्षण और स्वावलंबन इस अभियान के माध्यम से लाया जाए और इसके लिए हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के साथ प्रभारी सचिव महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं। सारे एमएलएस भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो आज जैसे आपने देखा, माननीय सुमित गोदारा जी ने यहाँ भाग लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ बीकानेर में इस अभियान में भाग लेने आ पाया हूँ। वर्ष 1993 में मेरा यहाँ पोस्टिंग था, जब बीच वाल रिजर्वायर तभी बना था और कंवरसेन लिफ्ट से पानी बीकानेर को जुड़ा था। तो उस समय से आज जो बीकानेर दिखता है बहुत बड़ा और बिल्कुल मॉडर्न सिटी के रूप में उभरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जल संरक्षण को लेकर प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत व्यापक विजन है कि कैनाल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लिया जाए। इसी क्रम में ईआरसीपी का एक बहुत बड़ा मॉडिफाइड पार्वती, काली सिंध और चंबल योजना, जो 1,25,000 करोड़ का योजना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्क शुरू हुआ है। कैनाल का इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो वाटर कोर्सेस हैं, इसका रिपेयर वर्क्स, इसी क्रम में डिग्गी कंस्ट्रक्शन और मेन कैनाल में रिपेयर्स, ये सभी लिए जा रहे हैं। और जिन जिन अरावली क्षेत्रों में है वहाँ पर व्यापक प्लांटेशन और वाटरशेड डेवलपमेंट और सॉइल कंजर्वेशन वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स हैं, गेबियन स्ट्रक्चर्स हैं और टांका निर्माण है, फार्म पॉन्ड्स खास करके इनका निर्माण किया जा रहा है। सभी प्रयासरत हैं कि राजस्थान एक हरियाली राजस्थान प्रदेश बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल और ग्रीनरी रहे, हमारे बांध में पानी भरा रहे और वाटर सप्लाई सबको प्रॉपर्ली मिले। बीकानेर की अगर बात करें, कलेक्टर साहब से बात करके इसकी व्यू रचना क्या हो सकता है इसके बारे में गंगा जल संरक्षण के अभियान की शुरुआत हुई है, किस प्रकार से, जैसे कि हमारे यहाँ पर बीकानेर क्षेत्र में देखो टांकों की भी बहुत है, केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की योजनाओं का प्रचार प्रसार क्या करें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का दूसरा साल है। पिछले साल भी ये कार्यक्रम आयोजित किया और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टोंक में बिशलपुर बांध के जल पूजा करके कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और हमारे क्षेत्र बीकानेर में विशेष जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ पानी की बड़ी समस्या सदैव रही, और आज जिस तरह नहर के माध्यम से पानी आने लगा है और कहीं ना कहीं पानी का हम दुरुपयोग करने लगे हैं, तो इस तरह का अभियान है, ना सिर्फ पानी का संरक्षण है बल्कि जो हमारे सरोवर, तालाब और जल संरचनाएं हैं, उनके संरक्षण में भी लोगों में जो जागरूकता आ रहा है, वो महत्व कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया। और साथ में एक पेड़ माँ के नाम के द्वारा जो कार्यक्रम, जिसके माध्यम से इस रेगिस्तान क्षेत्र में पेड़ लगाए जा रहे हैं लगातार, और उन पेड़ लगाने के कारण हम देख रहे हैं यहाँ पे बरसात का भी जो पहले एवरेज था वो बढ़ा है, और इससे ना सिर्फ ये क्षेत्र जो रेगिस्तान था हरियाला क्षेत्र बनेगा, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य हरियाला राजस्थान है, उसको उस संकल्प को साकार करेगा। राजस्थान में फूल की क्या स्थिति है, जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं डीजल के? देखिए, दाम तो आप देखिए दुनिया में किस तरह, कई देश हैं जहाँ तेल ही नहीं मिल रहा, किस तरह हम दुनिया में हर देश में 40% 50% रेट में दाम बढ़े। पर आज हमें भी कहीं ना कहीं देश में योगदान करने के लिए, मानते हैं समय कठिन है, पर इसके लिए हम भी अपना थोड़ा योगदान दें और जो थोड़े दाम बढ़ोतरी उसको सहन करें, क्योंकि हमारी संस्थाएं हैं जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, वो भी हमारे देश के ही संस्थान हैं, वो भी मजबूत होना जरूरी है। और मजबूत है तभी तो देखिए आज पेट्रोल डीजल में कहीं कमी नहीं आई। एलपीजी में देखिए, गैस में राजस्थान में जो एक समय
जब ये समस्या उत्पन्न हुई तो 16 लाख गैस सिलेंडर पेंडिंग थे। आज के दिनांक में 10 लाख के आसपास वो आ गए, जो 4.5 लाख हमेशा रहते। तो स्थितियां गैस में तो बिल्कुल ही सामान्य हो गई और पेट्रोल डीजल में भी कोई विशेष बात है, समस्या नहीं रहेगी। बीकानेर आ रहे हैं, एक बार उन्होंने दिल्ली से संदेश दिया था कि नार्को मुक्त हो जाएगा पूरा भारत। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी जो उद्देश्य लेकर चलते हैं उसको साकार करते हैं। जब उन्होंने कहा था 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद माओवाद मुक्त भारत करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। ऐसे हमारे गृह मंत्री दृढ़ संकल्प वाले माननीय अमित शाह जी बीकानेर आ रहे हैं, और उन्होंने जो लक्ष्य लिया है कि नार्को टेररिज्म के नाम से जो चल रहे हैं, नार्को के ऊपर से, क्योंकि जो ये भी एक तरह से जो नशे का काम कर रहे हैं वो भी एक उग्रवाद के रूप में है, उसका समापन करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसी कड़ी में आज जो बीकानेर आ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह नक्सलवाद से को भारत से मुक्त करा, नशे को भी भारत से गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में भारत को नशा मुक्त करेंगे। बीकानेर आए, बीकानेर के जो बैठक मोटरसाइकिल में बहुत ही अच्छी महिला है, जो महिला सशक्त और आत्मनिर्भर, वो नए स्टार्टअप से जुड़े हैं, क्या कहना चाहिए? आज मैं वंदे गंगा जल संरक्षण जन भागीदारी अभियान में मैं यहाँ आई, और इसमें हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई राजीविका की महिलाएं हैं, अभी तो उनके बहुत कम प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित हुए। जैसे पूगल की जो ये अपना कशीदाकारी करके, जिसको बहुत ही रिमोट पूगल के गांव में महिलाएं अपने हाथ से करती हैं, बहुत सुंदर आर्ट वर्क इन्होंने चादर पे, कुर्तों पर कर रखा है। इसी तरह से मोजड़ियाँ बना रखी हैं, मिट्टी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स हैं। इवन हनी और ओट्स के मल्टीग्रेन बिस्किट्स बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो काम यहाँ बहुत अच्छा है। मार्केट लिंकेज पे हम अभी और वर्क करेंगे, और हम चाहते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स का जितनी इनकी मेहनत है, क्योंकि हाथ का काम है, उस तरह की रेट्स मिले, उस तरह के इनको प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को हम शोकेस करके और इनको आगे बढ़ा सकें। अभी दीदियों से मेरी बात हुई, वो कह रही हैं लखपति तो हम बन चुके हैं, अब करोड़पति दीदी बनने की रास्ता जो है उसको हमें इनका बनाना है। तो हम इसी डायरेक्शन में प्रयास करेंगे, और मैं समझती हूँ कि महिलाओं का उत्साह बहुत ज़्यादा है और हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अदर स्टेट से कंपेयर करें तो क्या महिला टेक्नोलॉजी से जुड़कर आगे भी काम कर रही है? क्या राजस्थान के दौर अदर स्टेट्स से अगर हम कंपेयर करें, पूरे अगर भारत का करें, तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर हम भी कोई बहुत पीछे पायदानों में नहीं है। जो जयपुर आसपास के कुछ ज़िले हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे ट्राइबल एरिया के ज़िले हैं वो बहुत अच्छे हैं। वेस्टर्न राजस्थान में इसमें अभी भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। जो पशुपालन का सेक्टर है, हाथ की कढ़ाई का सेक्टर है, ये जो सेक्टर्स हैं इसमें हमारे बहुत ज़्यादा स्कोप है, और उसी स्कोप को हम आगे बढ़ाएंगे और विशेष ध्यान देके यहाँ की महिलाओं को भी आगे लेके जाएंगे। बाड़मेर से जो हमारी महिला हैं जो आगे बढ़ी है, रूमा देवी, उनकी कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है, तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। तो उनके ऐसे ही हम चाहेंगे कि और भी हमारे इस तरह की महिलाएं, इस तरह के ग्रुप्स आगे बढ़ें और नेशनल और इंटरनेशनल पहचान बढ़ाएं।